हरि ओम। प्रार्थना। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशम् वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरम् भूपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपतेर्हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। जय जय राम। जय जय बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि ओम। सुंदरकांड में बहुत ही सुंदर प्रसंग, अति सुंदर प्रसंग चल रहा है। हनुमान जी ने भगवान श्री राम को सब वहाँ पे बातें बताई, सीता जी का संदेश दिया और राम जी
बहुत ही धन्य कृतार्थ कृतज्ञ होके हनुमान जी से बोलते हैं कि हे बेटा, देखिए सीता जी ने भी हनुमान जी को सुत कह के बुलाया था, पुत्र कह के बुलाया, और अब यहाँ पे ऐसी करनी कर रहे हैं, ऐसा कर्म कर रहे हैं, ऐसी सेवा कर रहे हैं, निर्भीक, निश्चिंत, निस्वार्थ, निरपेक्ष, अपना सर्वस्व लगा के, दिलो जान लगा के जो कर्तव्य आया है उसको जो बहुत प्यार से, बहुत प्रेम से, निश्चिंत होके करता है, उसी को ये आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद कैसे मिलता है ये हम बहुत प्रमाण से नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये भगवान की इच्छा होती है, लेकिन तो भी उसकी भूमिका बन जाती है। हनुमान जी के चरित्र से, उनकी लीलाओं से, इन सब चीजों से हम लोगों को यही पता लगता है कि ईश्वर की कृपा वहां बरसने लगती है जहां हम बहुत सेवा भाव से समर्पित होते हैं। ईश्वर की भक्ति हमारी निस्वार्थता, निरपेक्षता, निश्चिंतता में अभिव्यक्त होनी चाहिए। अगर हमको भगवान के प्रति आस्था है तो आप थोड़ा सोचो, क्यों चिंता होती है, क्यों अपेक्षाएं होती हैं, क्यों मन के अंदर असुरक्षा होती है। हमको जो है अपनी वाणी से ये बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि भगवान हम आपके बहुत बड़े भक्त हैं, आपके प्रति हमको बहुत भक्ति है। वो भी बोलो भगवान के प्रति हमारे अंदर बहुत श्रद्धा है, बहुत भक्ति है, लेकिन इस बात के ऊपर विचार करिए, अगर आपको जीवन में ये बहुत अच्छी तरह पता है कि यहाँ पे एक परमात्मा है और आपके ऊपर कृपा दृष्टि रखे हुए हैं, आपके सर के ऊपर हाथ रखे हुए हैं, तो कोई बोलने की जरूरत नहीं पड़ती हमको। हमारी श्रद्धा भक्ति, ईश्वर के प्रति हमारी जब भक्ति होती है, उनका अस्तित्व का विश्वास तक होता है, लेकिन निश्चिंतता होती है। जिन जिन लोगों के मन के अंदर चिंता होती है, अशांति होती है, सही बात यह है कि अभी आपको भगवान का पूरा भरोसा नहीं है। आपको यह भी नहीं पता है कि भगवान है कि नहीं है। अगर भगवान के अस्तित्व के बारे में दृढ़ विश्वास होता है तो कहां चिंता होती है। देखिए, आपकी गाड़ी भी कोई ड्राइव कर रहा हो और आपको उसके बारे में पूरा विश्वास है, गाड़ी बहुत समर्थ हाथों में है, गाड़ी समर्थ हाथों में है, ये बात का निश्चय कैसे परिलक्षित होता है? हमारी निश्चिंतता में। हम आराम से रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं, हम दाएं बाएं देख सकते हैं, नज़ारों का आनंद ले सकते हैं, अनेकों सुंदर बातें कर सकते हैं, चर्चाएं बड़ी सुंदर चलने लगती हैं। जब किसी को पता है कि हमको गाड़ी की सुरक्षा के बारे में कोई चिंता नहीं, हम गंतव्य पे अवश्य पहुंच जाएंगे, हमारी निश्चिंतता, सोचो विचारो। हम बहुत सारे भक्तों को देखते हैं, उनके मन के अंदर चिंता बनी रहती है। मन में विचार आता है, भाई क्यों चिंता कर रहा है, इतना भगवान का भक्त है, इतना बढ़िया भजन गाता है, भगवान के नाम का जप करता है, नियमित रूप से पूजा आरती सब करता है, लेकिन तो भी अशांत रहता है, अपेक्षा करता है,
चिंता करता है। हमको सदैव भगवान के प्रति भक्ति, आस्था अपनी निश्चिंतता और निरपेक्षता से देखना चाहिए। जीवन में जो भी परिस्थिति आती है, नो कंप्लेंट्स। हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? अरे कैसे भक्त हो? एक तरफ से हम बोलते हैं कि प्रत्येक परिस्थिति भगवान ही देते हैं, और दूसरी तरफ से हम भगवान से शिकायतें कर रहे हैं, भगवान ऐसा क्यों दे रहे हो आप? भगवान आपसे खुट्टी, आपसे हम बहुत नाराज हैं। क्यों भैया, क्यों बेटा, क्यों नाराज हो? क्योंकि हमारे जीवन में ऐसी घटना क्यों घटित हो गई? अब भगवान को पता नहीं, कोई व्यक्ति समझते हैं, आपके चाचा मामा समझते हैं, कोई दादा नाना समझते हैं, वो कहीं बैठे हुए हैं और वो वहाँ से केवल आपके लिए कृपा के पैकेट्स भेजते रहेंगे और आप शिकवे शिकायतें करेंगे, निवेदन करेंगे। कैसा जीवन दर्शन है ये? भगवान सर्वेश्वर हैं, जगदीश्वर हैं, सर्वात्माएं हैं, कर्म फल दाता हैं, आपके हृदय में अंतर्यामी हैं और आपसे बहुत प्यार करते हैं। प्रति क्षण आपके ऊपर कृपा की वृष्टि करते हैं। अगर ये समझ है, बहुत लोगों को ये समझ नहीं है अभी, और सत्संग करना चाहिए, लेकिन जब हमारे अंदर ईश्वर के बारे में ऐसी शास्त्रोक्त प्रामाणिक दृष्टि आती है, तो हमारे जीवन में एक ही प्रसाद होता है, निश्चिंतता, निरपेक्षता। ऐसा ही होना चाहिए। इसी प्रकार से भगवान को देखें, इसी प्रकार से भगवान का भजन करें, स्मरण करें, जप करें। तो इस तरीके से यहां हनुमान जी ऐसी कृपा करते हैं, ऐसा भजन करते हैं, और उनके ऊपर भगवान की ऐसी कृपा बरसने लगती। हनुमान जी एक भक्त हैं। हम लोगों के वहां पे तो कितने एक से एक महान भक्तों की कहानी सुनते हैं। मूल रूप से घूम फिर के यही बातें सब में होती हैं। नारद भक्ति सूत्र जो हमको भक्ति के समस्त सिद्धांत बताता है, डिवाइन लव, द साइंस ऑफ डिवाइन लव, द आर्ट एंड साइंस, वो नारद भक्ति सूत्र है। उसके अंदर भी आप देखिए तो यही बात बताते हैं। जैसे जैसे हमारे अंदर निश्चिंतता, निरपेक्षता, और निरपेक्षता हो गई है, इसका मतलब ये नहीं है निष्क्रियता हो गई है। निष्क्रियता नहीं होनी चाहिए। डायनेमिक लाइफ, उत्साही लाइफ। जब आपके हृदय में प्रेम है तो वो खुशी छलकनी चाहिए। तो ऐसा जो है हनुमान जी की लीलाओं से रामचरितमानस में हम लोग हनुमान चरितमानस भी देख रहे हैं। हनुमान जी के चरित्र से हम सब लोग ये बहुत ही अद्भुत प्रकार की शिक्षाएं ले रहे हैं। मस्त रहो, खुश रहो, भगवान की याद बनाए रखो। जो भी परिस्थिति आती है भगवान ने दी है, इसीलिए बेस्ट पॉसिबल करो, पूजा करो। जैसे पूजा करके ना फूल अर्पण कर देते हैं आप, बेस्ट पॉसिबल एग्जीक्यूट करो। और उसके उपरांत त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, हे गोविंद ये जो है आपकी खुशी के लिए है। तो इस तरीके से जहां पे हनुमान जी के चरित्र से हम लोग ये देख रहे हैं, सीता जी हो जाएं, राम जी हो जाएं, कितना स्नेह बरसता है उनके अंदर। सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, तुम्हारा तो हम ऋण नहीं चुका सकते। कल हमने बताया ना,
हम लोग पितरों का ऋण चुका सकते हैं, देवताओं का ऋण चुका सकते हैं, ऋषियों का ऋण चुका सकते हैं, और चुकाना चाहिए। लेकिन राम जी कह रहे हैं कि हमने बहुत विचार करके देख लिया, तुम्हारा ऋण नहीं चुका पाएंगे हम। इतनी बड़ी बात कहते हैं। पुनि पुनि कपिहि चितव सुर त्राता, बार बार उनको देख रहे हैं, निहार रहे हैं। लोचन नीर पुलक अति गाता, आंखों में आंसू भरा है राम जी के, खुशी के, धन्यता के, बहुत ही प्रसन्न है। और शरीर में पुलक अति गाता, पूरा शरीर पुलकित हो रहा है, रोमांचित हो रहा है, रोए खड़े हो रहे हैं। सुनि प्रभु बचन बिलो की मुख, गात हर्षि हनुमंत। हनुमान जी ने राम जी को देखा, उनके वचन सुने, उनका चेहरा बहुत प्रसन्न हर्षित देखा, शरीर रोमांचित देखा। जब ऐसा हनुमान जी ने देखा, चरण परउ प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। सीधे उनके चरणों में गिर जाते हैं और उनको हाथ जोड़ के यही बोल रहे हैं, भगवान ऐसा मत बोलिए। आप अगर ऐसी बात बोलेंगे तो हम बड़े हवा में जा सकते हैं, हमको भ्रम हो सकता है कि हमने सही में हमने कुछ करा है। भगवान कृपया करके प्लीज ऐसी बात मत बोलिए, हमारी तो आप रक्षा करिए। इस तरीके से हनुमान जी ने बोला। उसके बाद क्या होता है, आगे की चौपाइयाँ, 32वें दोहे के आगे की चौपाइयाँ हम पढ़ रहे हैं। बार बार प्रभु चहि उठावा, प्रेम मगन तेहि उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरि सुदशा मगन गौरीसा। सावधान करि पुरि पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गई परम निकट बैठावा। कहु कपि रावण पालित लंका, एहि विधि दहेउ दुर्ग अति भंगा। प्रभु प्रसन्न जाना, वचन विगत अभिमाना। शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाभि सिंधु हाटक पुर। जारा निशिचर घन बदि विपिन उजारा। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोहि प्रभुताई। ताकहु प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तव प्रभाव बड़वान लही, जारि सकई खलु तुलसियावर। रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। तो क्या दृश्य है, हनुमान जी जो हैं राम जी के चरणों में पड़े हुए हैं, चरणों में सर रखे हुए हैं, और राम जी उनको बार बार उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
बार बार प्रभु चाहे उठावा, उनको उठाने की कोशिश कर। प्रेम मगन ते ही उठब न भावा, लेकिन प्रेम में डूबे हनुमान जी, चरण से उनको उठने की इच्छा ही नहीं हो रही। न सुहावा न भावा, कोई उनके प्रेरणा नहीं हो रहे, चरण में पड़े हुए। दरअसल हनुमान जी जो है ना, संकोची हैं। उनको बहुत अच्छी तरह पता है कि हमने उपलब्धियां नहीं करी हुई है, बहुत अच्छी तरह पता। सब चीजों के पीछे राम जी का हाथ है, ये तो उनका नाम लेते थे और उनका ही काम करते थे, उनका स्मरण करते थे। जीवन में घटना क्रम जो आता है वो राम जी की कृपा से आता है। देखिए, भक्त के मन में ये एक बहुत दृढ़ विश्वास होता है। अनेकों बार ये भ्रम होता है कि हमको जो मनोकामना है, जो अनुकूल है, जब वो प्राप्त होना तो भगवान की कृपा है। ये बहुत बड़ा भ्रम है। जो ऐसी गलती करता है कि आपकी मनोकामना, आपके लिए जो अनुकूल है उसके हिसाब से जो मिलता है, आज तो भगवान की बड़ी कृपा हो गई। ऐसी गलती मत करना। आप थोड़ा विचार करके देखिए, ऐसे समय व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति को ही कृपा का हेतु समझता है, कृपा की कसौटी समझता है। अगर हमारे अहम की संतुष्टि, कामनाओं की पूर्ति, वासना की पूर्ति, सुरक्षा और या जो जो हमारा है उसके लिए व्यवस्था, क्या भगवान की कृपा इसी से देखी जानी चाहिए? आपको जो पसंद है, क्या डॉक्टर को वही दवाई देनी चाहिए? फिर तो आप डॉक्टर को जानते ही नहीं हो। आपकी पसंद के हिसाब से कोई औषधि आपको नहीं मिलती है, जो उचित है वो मिलता है, और जो मिलता है वो ही उचित होता है। ये दृष्टि रख लो, मुक्त हो जाओ। कभी चिंता नहीं हो, विक्षेप ही नहीं हो, प्रतिक्रिया ना हो, क्षोभ ना हो, शोक ना हो। जो मिला है वो मिलना चाहिए। भगवान ने दिया है, कोई व्यक्ति नहीं देता है। न हम कोई जीवन में परिस्थिति लाते हैं, न कोई और व्यक्ति जीवन में परिस्थिति लाता है। परिस्थिति लाने वाले कौन व्यक्ति हो सकते हैं? जो खुद ही दुखी हो रहा हो, जो खुद ही तलाश में पड़ा हुआ हो। अनेकों आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, चेष्टाएं जो कर रहा है, हाथ पैर मार रहा है, वो परिस्थिति निर्माण करता है। कैसी सोच हम लोगों के अंदर हो जाती है। परिस्थिति केवल वो ही ला सकता है जो जीवन में प्रत्येक परिस्थिति की प्राप्ति में हजारों लाखों जो पैरामीटर्स होते हैं, प्ले होता है अनेकों फैक्टर्स का, जो सबका मास्टर है, जो कंट्रोलर है, जो उनको बनाने वाला है। जीवन में जो परिस्थिति प्राप्त होती है, वो परिस्थिति सदैव पूरी कायनात, पूरा विश्व। अनेकों वैज्ञानिक लोग बोलते हैं, देखो एक सेब गिरा, पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों का इसमें इंटरप्ले था। इस वाक्य को समझो। अगर एक सेब उगता है और गिरता है, एक व्यक्ति जन्मता है, बड़ा होता है, कभी अभिमान मत करो हमारे वजह से हो रहा है। आप सुंदर भावना रखिए, सुंदर आशय रखिए और यथासंभव सेवा करते रहो। ये कर्तापना अपने ऊपर लेना, ये झूठ है, गलत है।
हर परिस्थिति भगवान दे रहे हैं। अगर हर परिस्थिति भगवान दे रहे हैं, ये जिसको पता, लेकर हमारे हनुमान जी को तो पता है, बहुत अच्छी तरह पता है। और हर जगह अनुकूल परिस्थिति मिली नहीं मिली, एक जगह तो राक्षसी मिली, तुमको खाएंगे। एक जगह मिली, पता नहीं कौन सी मैग्नेटिक शक्ति थी, खींचने लगी, खींच के खत्म करने लगी। लंका के द्वार पे जो है लंकिनी खड़ी हुई थी, बोलते आ जाओ, वो मारने के लिए खड़ी हुई थी। कहाँ पे राक्षस लोग आ रहे हैं, कहाँ अक्षय कुमार आ रहा है, कहाँ मेघनाथ आ रहे हैं, सब एक से एक धुरंधर मारने के लिए। अरे महाराज जी कोई मारने के लिए आ रहा है, इसमें क्या कृपा देखे। हनुमान जी की तरह तुम भी मारो, तो डरने का क्यों है। जितनी शक्ति है, कम से कम जो पल है, मरना तो है ही एक दिन, जरा स्टाइल में मरो। दुष्टों को जो है उचित सबक सिखा के मरो। अंतिम समय तक भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा भक्ति हमको अच्छे कर्मों में प्रेरित करती रहे। हनुमान जी का तो जीवन दर्शन ही है। उनसे अगर कोई भी काम करवाना हो, बोल दो कि ये राम जी का काम है, राम काज है। वो तो खुद ही बोलते हैं, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हम थकते ही नहीं है। जहां पता लग गया ये राम जी का काम है, ये करना चाहिए हमको, भगवान की आज्ञा है, ऐसे हैं हनुमान जी। तो भगवान के चरणों में पड़े हुए हैं और उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और भगवान ने अपना हाथ उनके सर पे रखा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, उनके शीश पर। कब प्रभु कर पंकज, कमल जैसे उनके हाथ वो हनुमान जी के सर के ऊपर रखे हैं। आपको पता है ना, ये पूरी कहानी के मूल रूप से बताने वाले कौन है? शिव जी। शिव जी रामायण के आदि गुरु हैं, आदि वक्ता हैं। उमा जी को बता रहे थे। उमा जी को भी धन्यवाद करो, उनकी कृपा से हम लोगों को सबको मिल रहा है ज्ञान। तो शिव जी ये कहानी बताते बताते एकदम ऐसे मगन हो जाते हैं, एक क्षण के लिए चुप हो जाते हैं। हनुमान जी कौन है? शिव जी के ही सेवा अवतार है। शिव जी हनुमान जी की तरह से आए हैं। तो बहुत ही मगन हो गए, जैसे भगवान ने खुद ही उनके सर पे हाथ रखा हुआ है। उनके आराध्य हैं, उनके सर्वस्व हैं, उनके स्वामी हैं। फिर एकदम मन को जो है उन्होंने सावधान करा। सावधान मन करी पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। सभी सुंदर सुंदर चल रहा है। थोड़ा मन को सावधान करा और फिर लागे कहन कथा अति सुंदर। सुंदरकांड के नाम का रहस्य पता लग गया ना। शिव जी भी उस कथा को बोलते हुए मग्न हो जाते, भाव विभोर हो जाते। भाव विभोर मन समाहित होता है, मन विकारी नहीं हो जाता है। मन जब भाव विभोर हो तो उसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। समस्या आती है, कोई शारीरिक समस्या, तो उसका उपचार करो, कोई दूसरा कारण है। मन भाव विभोर प्रसन्न है, धन्य है। जिस कथा से भगवान शंकर भी जो है ऐसे कृतार्थ भाव विभोर होने लगते हैं,
उसके बारे में गोस्वामी जी कहते हैं अति सुंदर कथा है, लागे कहन कथा अति सुंदर, कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा। भगवान ने फिर दोनों कंधों से पकड़ा, उनको उठाया और हृदय से लगाया। हनुमान जी के तो जीवन का प्रयोजन ही बस इतना है, भगवान की भक्ति, भगवान का स्नेह प्राप्त हो, और इतना ही नहीं, हृदय से लगाया, कर गई परम निकट बैठावा, और हाथ पकड़कर, कर गई हाथ पकड़कर परम निकट बैठावा, बिल्कुल अपने साथ में बैठाया। अब हनुमान जी और संकोच में यहाँ पे आज हमको बहुत ही बड़ा परीक्षा हो रही है भाई। वो परीक्षा नहीं थी जहाँ पे दुष्ट लोगों का सामना करना पड़ रहा था, रावण का सामना, उनको तो पूरा उपदेश दे के आए थे। उनके गुरुजी ने जो दिया था ना, वो दोबारा उनके लिए रिवीजन हो गया, ऐसा उपदेश मिला, उसमें उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं। मेघनाथ आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये भगवान के द्वारा तारीफ और भगवान के द्वारा ऐसी बातें हैं कि हम ऋण कैसे उतारे हैं। हे राम, ये कहाँ फंस गए हम, ऐसी दुविधा में। ऐसे समय जो है वो भगवान के ही चरणों में गिर जाना है। उनको पास बैठा लेते हैं। हनुमान जी जब भी चाहें वो तो चरणों में बैठना चाहिए, लेकिन राम जी के बाहु ऐसे जोरदार, हनुमान जी को उठाया और बैठा लिया। हनुमान जी बैठे रहे वहां पे। फिर भगवान पूछते हैं, कहु कपि रावण पालित लंका, केहि विधि दहे दुर्ग अति बंका। तो हे हनुमान जी, हे कपि, हमको सुनाओ जरा, कैसे रावण के द्वारा पालित लंका, रावण के द्वारा रक्षित लंका, कोई छोटा नाम नहीं है, रावण है, बहुत बड़ा है। देवता लोग डर गए थे, भगवान के पास गए थे, भगवान आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। भगवान को उतार लेना पड़ा और खुद अपने हाथों से अंततः उसकी मुक्ति दिलवाई। ऐसा रावण था। तो राम जी जिज्ञासा रखते हैं, कहु कपि रावण पालित लंका, केहि विधि दहे दुर्ग अति बंका। उसके बहुत ही मजबूत बंका, बहुत ही मजबूत उसके किले को तुमने कैसा जला दिया। पूरा फोर्ट होता है, आगे की दीवार, फिर अंदर की दीवार, और फिर अंदर जो है वो ऐसे पूरा फोर्टिफिकेशन होता है, और तुम जला के आ गए। तूने कैसे जलाया, जरा हमको जिज्ञासा है, सुनाओ तो, कहानी सुनाओ जरा वो सब। तो हनुमान जी देखते हैं, प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना। हनुमान जी ने भगवान को बहुत प्रसन्न देखा। इस समय भगवान बहुत प्रसन्न है। बोला बचन विगत अभिमाना, और बहुत ही निरभिमानी, ऐसे हमारी कोई विशिष्टता नहीं है। निरभिमानी का मतलब होता है ये एहसास कि उपलब्धि में हमारी विशिष्टता मात्र नहीं है।
देखिए, कोई भी जीवन में उपलब्धि हो बड़ी अच्छी बात है, ईश्वर की कृपा है। आपके जीवन में कोई व्यवस्था अच्छी हो गई, सुख हो गया, संपन्नता हो गई, सबकी स्वस्थता हो गई, कोई भी घटना हो, कोई विशेष चीज, कोई विशेष नहीं हो तो उसका क्या अभिमान करेंगे? अभिमान सदैव किसी विशेष चीज का होता है। लेकिन विशेष घटना घटित हो यह अभिमान के लिए पर्याप्त नहीं होता है। सेल्फ एरोगेशन, हम ही ने ये करा है, अभिमान केवल तब होता है जब आप बाकी अनेकानेक जो शक्तियां जिन्होंने आपको आशीर्वाद दिया है, आप उनको देख नहीं पाए। आज देखिए, अगर हम यहां पे रामायण की चर्चा कर रहे हैं तो ये हमारी विशिष्टता है क्या? हम जो भी बोल रहे हैं, हम बहुत ज्यादा बड़ी विनम्रता से जानते हैं कि इसको तो राम जी ही या हनुमान जी ही पूरा बता सकते हैं, शंकर भगवान बता सकते हैं, और हम बताने की धृष्टता कर रहे हैं। तो वैसा सामर्थ्य नहीं है। जो होना चाहिए वो नहीं है, लेकिन जो है वो पूरी भावना, निर्मलता से, सरलता से, यथासंभव तरीके से बताने की कोशिश है। और कितने लोगों ने हमको ज्ञान दिया है, हम तो याद करें तो हमको तो रोमांच होने लगता है। हम जिस समय आश्रम में गए थे, आपको बताएं, उस समय हम लोग डेली वहां पे मंदिर में शाम को जो है एक ग्रंथ का पाठ करते थे। वो जो है वह स्वामी तपोवन जी महाराज, हमारे गुरुदेव के गुरु, उनके द्वारा कोई लिखा हुआ ग्रंथ था जिसका अंग्रेजी में अनुवाद करा हुआ था। तो अनेकों लोग अंग्रेजी भाषी थे, विदेशी लोग भी थे, देशी भी थे, अच्छे पढ़े लिखे थे। सब लोगों को हिंदी आती नहीं थी, साउथ के थे कोई, तो अंग्रेजी में वहां पे एक ग्रंथ दिया गया, तुम इसको शाम को थोड़ा थोड़ा एक एक अध्याय सब लोग पढ़ो और सुनो। तो बारी बारी से सबको पढ़ना होता था। जिस दिन हमको पढ़ना हुआ ना, तो वहां पे अंग्रेजी का जो था वो तो धड़ाधड़ हमने पढ़ लिया, लेकिन बीच बीच में संस्कृत के श्लोक आ जाते थे। हमारी ये दुर्दशा थी कि अंग्रेजी के पाठ तो तेजी से कर लेते थे, संस्कृत में अटक जाते। वहां हमारे साथ एक दूसरे हमारे ब्रह्मचारी जी थे, उनसे बोलते चलो जरा तुम भी पाठ कर लेना, हमारी संस्कृत थोड़ी कच्ची है, हम पढ़ नहीं पाते। बोला पढ़ नहीं पाते हो? बोला नहीं, ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं, कोई गलती की संभावना हो सकती है। पता नहीं वेदांत पढ़ने कहां कहां से लोग आ जाते। सब सुनना पड़ता था, लेकिन वो स्टार्टिंग पॉइंट था। उसके बाद खूब मेहनत करी, संस्कृत का भी अध्ययन करा, शास्त्रों का भी अध्ययन करा, खूब नाक रगड़ी। वैसे आपको बता दें, नाक रगड़ने से बहुत ज्ञान मिलता है। नाक रगड़ना अर्थात मेहनत करना निरभिमानी भाव से, उसको बोलते हैं नाक रगड़ना। तो खूब नाक रगड़ी और धीमे धीमे संस्कृत के श्लोक भी बोलने लगे, अर्थ भी समझने लगे, सब चीजें धीमे धीमे हो गई। शुरुआत में तो जो है वो सब चीजों का पता ही नहीं होता है। अभिमान में ये होता है कि जब कोई विशिष्टता होती है, विशिष्टता का श्रेय अपने ऊपर ले लिया जाए। अंधापना होता है, अनदेखा करना होता है,
आप अपने शिक्षकों को नहीं देखते हैं, आप अपने माता पिता को नहीं देखते हैं, आप जीवन में अनेकों शिक्षा संस्थानों को नहीं देखते हैं, अपने स्वजनों को नहीं देखते हैं, अपनी टीम मेंबर को नहीं देखते हैं, अनेकों अदृष्ट देवताओं को नहीं देखते हैं। कितनी सारी चीजें होती हैं, सबका अनदेखा कर देते हैं, हमने करा है। जड़ता है, ना समझिए। इसीलिए जीवन में उपलब्धि जो सरल रहे, जो सबका योगदान देखे और अपना जो है सेवा, अपना कार्य बहुत दक्षता से करे, ऐसा दृष्टिकोण जो रखता है वो सतत अच्छा काम करता रहता है। इसीलिए अभिमान ऐसे लोगों के अंदर आता नहीं है। तो यहां पे गोस्वामी जी बोलते हैं, प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत हनु अभिमाना। अभिमान से विगत, अभिमान से रहित हनुमान जी भगवान को प्रसन्न देख के वो वहां पे कुछ बातें वो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भगवान आप हमसे पूछ रहे तुमने कैसे कर दिया ये सब? भगवान पता हम कौन है? शाखा मृग कहे बड़ी मनुसाई, किसी भी शाखाओं के ऊपर रहने वाला जानवर, वो शाखा मृग है। हम वानर हैं प्रभु, शाखा मृग हैं, और आप पता नहीं क्या क्या हमसे बोल रहे हो, तुमने ये करा, तुमने करा। हमको ये एहसास है, हमको ये, हम भूले नहीं है ये। हम केवल एक वानर मात्र हैं। शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा मृग की यही बड़ा विशिष्ट पुरुषार्थ होता है, मनुसाई। उनका विशेष काम होता है क्या? शाखा ते शाखा पर जाई। हम लोग के वहां कंपटीशन होता है भगवान। एक वानर दूसरे वानर के साथ कंपटीशन करता है कि इस शाखा से उस शाखा तक कौन कूदेगा। हम लोग के वहां शाखा जंपिंग कंपटीशन होते हैं, बस यही करते हैं हम लोग, और थोड़ी कुछ करते हैं। कितनी हाइट से कूदेगा, कितना दूर कूदेगा, और उसके अंदर जो है फिर हम लोग को पुरस्कार मिलता है। अरे देखो तो ये बंदर इतनी दूर से छलांग मारा, और सब बानर नीचे खड़े रहते हैं, बोलते हैं हुर्रे। यही करते हैं हम लोग भगवान। हम ये थोड़ी है कि यहाँ पे कुछ सेवा करके आ रहे हैं तो हम सीधे जो है वह परमात्मा स्वरूप हो गए और ये हो गए। हमको पता है वानर शरीर है हमारा। हमने क्या करा भगवान? नागी सिंधु हाटक पुरजारा, ये सब कूदने के लक्षण है। समुद्र का उल्लंघन, जिसको कहा कैसे समुद्र का उल्लंघन कर दिया, बोलते कुछ नहीं, कूदे थे बस, धड़ाम से कूदे, यहां से छलांग मारी हमने बस ये बुद्धिमत्ता करी, थोड़ा ऊंचे पर्वत पे चढ़ गए और जय श्री राम बोला। जहां जय श्री राम बोला, हमारे तो जैसे पंख ही लग गए, हम उड़ते चले गए और लैंड करा लंका में। हमारे दृष्टिकोण से क्या हुआ? केवल वानर की तरह छलांग मारी। यही हमने बहुत बड़ा पुरुषार्थ करा है, बस इतना ही पुरुषार्थ है हमारा। और वहां पर हमारी पूंछ में आग लगा दी गई थी, इधर उधर कूद रहे थे। एक छत से दूसरी छत पे कूद रहे थे। बस हमने स्ट्रैटेजिक कूदना चाहा कि जहां कपड़े का पर्दा लगा हो, जहां पे कोई लकड़ी की चीज बनी, वहां कूद जाते थे जाके बस। और सामने हमको दिख जाता था, कोई ना कोई दिख जाता था, वहां धम से कूद पड़ते थे जाके। और ज्यादा देर थोड़ी रहते थे, फिर वहां से दूसरी जगह कूद जाते थे। शाखा ते शाखा पर जाई,
कैसे निरभिमानी होके हनुमान जी बोल रहे हैं, क्या क्या करके आए, और उनके दृष्टिकोण से केवल शाखा मृग हैं जो एक डाल से दूसरी डाल पे कूद रहा था। अशोक वाटिका में अनेकों राक्षस को कैसे मार दिया, अरे मार क्या दिया, फल खा रहे थे, वहां पे दो चार आए तो हमने लकड़ी घुमा दी, मर गए। कोई देसी घी का खाना ही नहीं खाते हैं, पता नहीं कैसे वो सब नॉनवेज खाते रहते हैं, कचरा। पेट नहीं है तो पता नहीं क्या उनका कब्रिस्तान है। ऐसा भोजन खा खा के बिल्कुल सब कमजोर हैं। हमने तो केवल एक डाल घुमाई थी, 5 मर गए उसमें। फिर उसके बाद 10 आए तो हमने बड़ी डाल उठा के घुमा दी तो 10 मर गए। अब हम क्या करें भगवान, हम तो केवल शाखा मृग हैं। निशिचर गण बधि विपिन उजारा, जितने भी यह निशिचर गण थे उनको बधि, उनको वध करके, करा कराया थोड़ी मर गए वो लोग। विपिन उजाड़ा, वो जंगल को, वहां उपवन को हमने उजाड़ दिया था। वानर ही तो हैं भगवान। और अगर इसी चक्कर में कोई काम हो गया है, हम तो चल ही रहे थे। ये हनुमान जी की व्याख्या है, ट्रिप की मेमोइर्स है। पूरी ट्रिप का जो है ना वो सारांश है। उछल रहे थे इधर उधर बस हनुमान जी के दृष्टिकोण से। अगर भगवान कोई काम हो गया है, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। भगवान सही बात यही है ना, सब आपकी वहां कृपा थी। परिस्थिति का निर्माण कैसे अनुकूल होता गया है। कहीं हमको विभीषण मिल गए, कहीं सीता जी का प्रमाण मिल गया। सब अपने आप ही घटनाक्रम हो रहा था। घटनाक्रम हम लोग थोड़ी बनाते हैं। हम तो घटना जब होती है तो उसमें केवल रिस्पॉन्स देते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। घटना कौन बनाता है? सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। ताकहु प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। हे भगवान, जिसके ऊपर आप अनुकूल होते हैं, आप तो अनुकूल सब पे ही होते हैं। देखो सही बात तो ये है, ऐसे पक्षपात भगवान पे जो है हम लोग नहीं कर सकते। भगवान सब पे अनुकूल होते हैं। आप पे भी हैं, हम पे भी हैं, हर व्यक्ति पे अनुकूल होते हैं। लेकिन अनुकूलता जो कोई समझता है वो खुद उसको अनुकूल देखने लगता है। हमारे अंदर से हर परिस्थिति में कृपा देखने की होती है। राम रस बरसे, मन चातक क्यों तरसे, बूंद बूंद में कृपा हरि की, अंबर से बरसे। ये देखने वाले होने चाहिए। अब जो भी परिस्थिति आती है, अनेकों लोगों को शिकवे शिकायती, ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों बोला, इसने ऐसा क्यों करा। लोग ये देख नहीं रहे हैं, इसीलिए वो लोग सब पे कृपा नहीं देख पाते। जिस दिन जीवन में जो कुछ भी हो रहा हो वो ईश्वर की कृपा से ही हो रहा है, तो आपके लिए भी अनुकूल दिखने लगेगा। अनुकूलता दिखना, हर परिस्थिति में दिखना, ये सबसे बड़ी कृपा होती है।
सबसे बड़ी कृपा आपकी मनोकामना की पूर्ति नहीं होती है। सबसे बड़ी कृपा हर परिस्थिति में ईश्वर की कृपा देखना होता है। हर परिस्थिति के कर्म फल दाता वो है। जीवन में जब कुछ आ रहा है, आ गया है, आपको भगवान का प्रसाद मिला है। देखिए, जब गीता के अंदर हम लोग कर्म योग पढ़ते हैं ना, तो कर्म योग में यही हम लोगों को दो चीजें सिखाई जाती हैं। जब भी जीवन में कोई परिस्थिति प्राप्त हो, उस परिस्थिति को भगवान का प्रसाद देखो। देखिए, मंदिर में प्रसाद की जो परंपरा है ना, बहुत अच्छी चीज है। आप घर में पूजा करो, प्रसाद चढ़ाओ और सबको बांटो। आपको कल्पना नहीं होगी कितना दूरगामी प्रभाव पड़ता है इसका। कहीं तीर्थ में जाओ, जरूर दर्शन करो, वहां पे दर्शन करके प्रसाद लाओ और सबको दो। और विशेष रूप से उसको दो जिसके मन के अंदर कोई खटास है, कोई पीड़ा है, कोई संताप है। अब देखना क्या होता है। प्रसाद बुद्धि में ही, जहां किसी चीज को प्रसाद देखा भी जाए, तो वहां पे जो है कृपा ढूंढने की मनोवृत्ति हो जाती है। और कृपा महसूस करा जाए, प्रसाद महसूस करा जाए, तो प्रसन्नता हो जाती है। प्रसाद सब जो है मन के अंदर अनेकों पीड़ाओं को दूर करता है और प्रसन्नता ले आता है। अब शुरुआत तो हम लोगों ने पूजा में करी, कहीं से तीर्थ से आए, वो प्रसाद सबको बांटा, लेकिन अंततः जीवन में प्रत्येक परिस्थिति को भगवान का प्रसाद देखने का हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए। पहली चीज कर्म योग में यह होती है कि जीवन में जो भी परिस्थिति आए तो वो भगवान का प्रसाद की तरह स्वीकार करो। और जब कोई कार्य करो, संपादित करो, संपन्न करो, तो ईश्वर अर्पण बुद्धि से करो। ये न तुम्हारे लिए हो रहा है, न तुम्हारे अहम की संतुष्टि, न परिवार की संतुष्टि, न तुम्हारे संस्था की संतुष्टि, न तुम्हारे कोई कंपनी के लिए। ये सीधे दुनिया के मालिक की प्रसन्नता के लिए हो रहा है। इसीलिए हमारे सब कर्म बड़े क्लास के रहेंगे और अंततः उनको दे दिया और फिर हल्के हो जाओ। जहां ईश्वर अर्पण कर दिया तो फिर आपने कुछ थोड़ी करा, दे दिया, खत्म हो गया, आप फिर हल्के हो गए। ईश्वर अर्पण बुद्धि से आपके कर्म बहुत अच्छे होते हैं, क्लास के होते हैं, भगवान की खुशी के लिए होते हैं, किसी के अहम की संतुष्टि के लिए सीधे मात्र नहीं होते। यद्यपि जहां भगवान खुश होंगे ना, वहां सब खुश होंगे, आप भी खुश होंगे। तो ऐसे ईश्वर अर्पण बुद्धि से करना और प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करना। तो यहां देखिए, हनुमान जी के अंदर ये दृष्टि कितनी समाविष्ट है। सो सब तव प्रताप रघुराई। हमको पता है ये जो कुछ भी हो रहा है सब आपकी कृपा से हो रहा है। और आप जहां पे अनुकूल हो गए, तव प्रभाव बड़वा न लही, जारी सकई खलु तूल। क्या दृष्टांत देते हैं असंभावना का। असंभव भी संभव हो जाया करता है, ऐसी अद्भुत सी बात होती है। ये हमारे जीवन में यही हो रहा है। लोगों के लिए जो असंभव है वो यहां संभव हो रहा है। दृष्टांत क्या है? बड़वा नल। बड़वा नल बोलते हैं बहुत बड़ी फॉरेस्ट फायर को
प्रचंड महान अग्नि, ऐसे बड़वा नल भी रुई के द्वारा खत्म कर दी जा सकती। तब प्रभाव बड़वा नलही, जारी सकई खलु तूल। तूल जो है, रुई जो है, वो भी यद्यपि सामान्यतः जल जाती है, चिंगारी से जल जाती है, बड़वा नल से तो निश्चित रूप से जल जाएगी, लेकिन असंभव से संभव हो जाता है। रुई बड़वा नल को खत्म कर देती। क्या बात है! अरे नहीं, ये तो अतिशयोक्ति है, ये तो बहुत ज्यादा बड़ी बात बोलने की है। जो लोग नहीं अनुभव करते हैं वो लोग ऐसी बात कहते हैं। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमाहम वंदे परमानंद माधव। गीता ध्यान श्लोक में हम लोग भी यही वंदना करते हैं भगवान की, कि एक मूक आदमी बहुत अच्छा वक्ता बन जाता है, लंगड़ा आदमी पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है। ईश्वर की श्रद्धा भक्ति का ये चमत्कार होता है, असंभव भी संभव हो जाते हैं। आगे हनुमान जी क्या बोलते हैं वो भी देखिए। नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करि अनपायनी। सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी, एवमस्तु तव कहेउ भवानी। उमा राम सुभाउ जेहि जाना, ताहि भजनु तजि भावना आना। यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। सुनि प्रभु बचन कहीं कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपिपति ही बोलावा, कहा चलें कर करहु बनावा। अब विलंब के ही कारण कीजे, तुरत कपिन कहूँ आयसु दीजे। कौतुक देख सुमन बहु बरसी, नभते भवन चले सुर हर्षि। कपिपति बेगी बोलाए, आए जूथ पजूथ। नाना बरन अतुल बल, बानर भालु बरूथ सियावर। जय पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई जय। तो हनुमान जी आगे बोलते हैं कि प्रभु हमको तो आप केवल एक ही आशीर्वाद दे दीजिए। नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करि अनपायनी। भगवान आपके चरणों के प्रति हमारा अनुराग, आपके प्रति भक्ति। एक सामान्य जीव अपने प्रति प्रेम रखता है, हमको चाहिए, हमको चाहिए, हमारा ये, हमारा वो, हमारा ये। इसको बोलते हैं मैं के प्रति प्रेम रखना। भक्ति का विपरीत होता है स्वार्थ। हम अपने जीवन में अपने ही अहम, अपनी विशिष्टता, अपनी सफलता, अपना उत्कर्ष, अपनी सुरक्षा, इसको केंद्र बिंदु में रख के कार्य करते हैं। भक्त क्या बोलता है? भगवान हम जो भी करें आपकी प्रसन्नता के लिए करें। हमारे जीवन का उत्कर्ष, सफलता इसमें नहीं हो कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। हम आपके लिए कितना कुछ स्मरण करें, भजन करें, आत्मसमर्पण कर दें।
हमको तो भगवान आप ऐसी भक्ति दे दीजिए। नाथ भगति अति सुखदायनी, ऐसी भक्ति परम सुख देती है। देखिए, प्रेम तो आपको अपने स्वजनों से थोड़ा हो आनंद आता है, वही सुख मिल जाता है। जब भी आप जानते हो कि आपके अंदर अपेक्षा भी है, स्वार्थ भी है, राग द्वेष भी है, सब चीजें हैं ना, तो भी आनंद मिल जाता है। ये सब चीजें जब समाप्त हो जाएं और परमात्मा के प्रति खूब प्रेम अनुराग हो जाए, वो परम सुख देने वाला होता है। ये जीवन में अनुभव करने की चीज है। देहु कृपा करी अनपायनी, आप कृपा करके ऐसी अनपायनी, ऐसी निश्चल अव्यभिचारी सहज साध्य भक्ति, परप्रेम आस्पद वाली ऐसी भक्ति हमको आप दे दीजिए भगवान। हमको ये श्रेय तुमने करा, ये करो, कैसे करा, वो भगवान हमारे मन में विचार भी नहीं आया, आ ही नहीं रहा, लेकिन आगे संभावना भी नहीं। इस प्रकार से हमको आप आशीर्वाद दे दीजिए। सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी, राम जी ने हनुमान जी की ऐसी सरल और सुंदर वाणी जब सुनी तो क्या बोले, एवं अस्तु तब कहु भवानी। भगवान ने आंख बंद करी और हनुमान जी को एवं अस्तु कह दिया, ऐसा ही हो, एवं अस्तु, इसी तरीके से हो जाए। देखिए, यहां पे एक बात समझिए, प्रेम की प्राप्ति अपना पुरुषार्थ नहीं देखना चाहिए, ये प्रसाद देखना चाहिए। हम साधना कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, ये साधना होती है। इसको साधन भक्ति कहते हैं। साधना करना हमारे हाथ में, लेकिन भक्ति प्राप्त हो जाना ईश्वर की कृपा देखनी चाहिए। अगर उसमें अपना अभिमान होगा ना तो भक्ति नहीं आएगी, सोचो आप। इसीलिए भक्ति की प्राप्ति ईश्वर का केवल महान आशीर्वाद होता है। प्रार्थना करो, निवेदन करो, और फिर भगवान ने एवं अस्तु कहते हुए ये बात को सिद्ध करा, क्योंकि भगवान ही देते हैं ये। एवं अस्तु तब कहे हो भवानी, हे भवानी जी। उसके बाद भगवान राम ने एवं अस्तु कहा। आगे और शिव जी बोलते हैं, उमा राम स्वभाव जे जाना। हे उमा जी, राम जी का स्वभाव जो जानता है, ताहि भजन तजि भावन आना। उनका प्रेम से स्मरण, प्रेम ही प्रेम को बढ़ाता है। इसीलिए जितना हम प्रेम करेंगे, क्रिया करेंगे, आवश्यक नहीं है। आप पूजा करें, आवश्यक नहीं है प्रेम हो। आप भजन कर रहे हैं, कई बार भजन गा लेते हैं, पूरा मतलब ही नहीं पता होता है। इसीलिए किसको हम धोखा दे रहे हैं कि हमने उतना का भजन कर लिया। नाम लेते हैं, भगवान का मंत्र का जाप करते हैं, आपको मंत्र का भी अर्थ पता है। ओम नमः शिवाय, शिव का क्या मीनिंग होता है, नमः का क्या मीनिंग होता है, हम लोग बस भाव से, श्रद्धा से जप लेते हैं। क्रियाएं करना, कोई कर्म कांड करना,
ये प्रारंभ में बड़ा अच्छा सुलभ माध्यम होता है, लेकिन इसमें कभी धोखा नहीं होना चाहिए कि कोई नियमित रूप से यज्ञ कर रहा है, पूजा कर रहा है तो बड़ा भक्त होगा। उसके मन में झांक के देखो, उसकी आकांक्षा क्या है, उसकी इच्छा क्या है, उसके अंदर प्राथमिकता क्या है, अलग ही कहानी है। साधन भक्ति करना यही प्रारंभ में हमारे हाथ में है, लेकिन जो साध्य भक्ति होती है, एक प्रेम प्राप्त हो जाना, ये ईश्वर की असीम कृपा होती है। और जो राम जी का स्वभाव जानते हैं, वो भक्ति के अलावा, ऐसे प्रेम के अलावा कुछ अपने अंदर लाते ही नहीं है। संसार की कामना, इच्छा, छोटापना लगता है, भगवान पे विश्वास ही नहीं है आपको, इसीलिए तो मांगना पड़ रहा है। जो बगैर मांगे पूरे जीवन देते हैं, आपके जीवन में जो कुछ मिला है भगवान ने बगैर मांगे दिया है। उनको हम बताते रहते हैं ये दे देना, ये दे देना, बुद्धू लोग सब। तो जिन्होंने राम जी का स्वभाव जाना, वो भक्ति के अलावा कुछ नहीं मांगते। और यहां पर एक बात शिव जी खुद कहते हैं, यह संवाद जासु उर आवा। ये प्रसंग बहुत सुंदर है, बहुत महत्वपूर्ण है। जिसके भी हृदय में ये प्रसंग आएगा, रघुपति चरण भगत सोई पावा। वो राम जी की भक्ति का प्रसाद उसको मिल जाएगा। इतना सुंदर प्रसंग है, बड़ा मननीय प्रसंग है। अनेकों यहाँ बिंदु हैं जिसका हमने संकेत करा, लेकिन खूब और चिंतन करिए, रमिए इसमें। और जब भगवान राम ने एवं अस्तु कहा, हनुमान जी को जो है आशीर्वाद दिया, सब वानर लोग वहां पे सब खड़े हुए थे, पूरी मंडली थी, और उनके सामने जो है पूरी राम जी के साथ चर्चा हो रही थी। तो जहां एवं अस्तु कहा, सुनी प्रभु बचन कहीं कपि वृंदा। सब जो यहाँ पे वानरों की मंडली थी, क्या कहा उन्होंने, जय 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 कृपाल सुख कंदा। जय हो, जय हो, कृपाल सुख कंदा, कृपा के सागर, सुख के धाम, राम जी आपकी जय हो। फिर उसके उपरांत जब सब जयकार हो गई और राम जी ने फिर बोला, तब रघुपति कपिपति ही बुलावा। बोला, सुग्रीव कहाँ है, कृपया करके उनको बुलाइए। कहा चले कर करहु बनावा। और सुग्रीव जी को ऑर्डर पास करा उन्होंने, बोलते हैं चलें कर करहु बनावा। चलने की सुग्रीव जी तैयारी करिए। सीधे राम जी एक्शन मोड में आ गए। अब विलंब के ही कारण कीजिए, तुरंत कपि न कहूँ आये सुदीजिए। अब महाराज कोई विलंब नहीं करना चाहिए, सब खोज लिया है वानरों ने, हनुमान जी ने। आपकी सब लोगों की योजना थी, सब लोगों के योगदान से हम लोगों को दिशा मिल गई है। अब हम लोगों को जल्दी चलना चाहिए, आप सबको आज्ञा दीजिए। जो उचित पात्र है वही आज्ञा दे। कौतुक देखी सुमन बहुबरसी। देवता लोग भी ये पूरा दिव्य प्रसंग देख रहे थे, बहुत ही हर्षित हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं। और सुमन की वर्षा, फूलों की वर्षा होने लगती है। इतनी प्रसन्नता से जब देवता लोग खुश होते हैं तो ऐसे ही
फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, ऐसे ही फूल खिल जाते हैं, सबके हृदय में आनंद हो जाता है। ये देवताओं की कृपा का सूचक होता है। नभते भवन चले सुरहर्षि, और सब देवता लोग, उनको दिखाई पड़ गया कि अब एक्शन मोड में आ गए। राम जी ने ऑर्डर पास कर दिया, सुग्रीव जी को अब बता दिया है, अब हम लोग जो है रिलैक्स कर सकते हैं, चलो सस्पेंस ओवर। रावण को मारने का कार्य का श्री गणेश, चलो जैसे हनुमान जी ने कहा ना, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हम लोग को भी विश्राम ही नहीं मिल रहा था जब तक ये खबर नहीं आ जाती कि अब रावण को मारने के लिए जो है सेना चल पड़ी। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो अपने अपने घर चलते हैं, थोड़ा विश्राम करते हैं। कपिपति बेगी बुलाए, आए जूथ पजूथ। सुग्रीव जी ने इधर उधर संदेशा भिजवाया और शीघ्र ही पूरी टोली की टोली वानरों की आने लगी। नाना वर्ण अतुल बल, ऐसे भिन्न भिन्न वानर आए वहां पे, काले मुंह वाले, लाल मुंह वाले, छोटी पूंछ वाले, बड़ी पूंछ वाले, गोल्डन मंकी, सिल्वर मंकी, सब प्रकार के नाना वर्ण। और अपने देश में भ्रमण करिए, देखिए कितने सारे प्रकार के वानर होते हैं। तो सब वानर वहां पे, उनके राजा ने संदेश भेजा तो सब पहुंच गए। अतुल बल, अतुलनीय बल, बानर भालू बरूथ। इन लोगों के पूरी झुंड जो है वो भालुओं की भी आ गई, वानरों की भी आ गई। अब लड़ाई की तैयारी चालू हुई। अब ये यहाँ पे एक 34वें श्लोक दोहे के बाद हमारे 34वें दिन की समाप्ति पे 34वां दोहा आज समाप्त हो रहा है। और एक जो है वो प्रसंग, विशेष प्रसंग, वो समाप्त होता है। अब यहाँ से सेना चलेगी। अब वो प्रसंग फिर हम लोग कल देखते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।
नर्मदे हर, बोलो गंगा मैया की जय। आज का ये प्रवचन प्रायोजित किया जा रहा है इंदौर के हमारे एक बड़े प्रिय भक्त अंगद कपूर जी के द्वारा। अंगद कपूर वो अपनी माता पिता के नाम से, उनके ऊपर ईश्वर की कृपा रहे, वो स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। विशेष रूप से उनके लिए ही, उनके अभ्युदय के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए ये इस विशिष्ट धर्म के कार्य में अपनी आहुति दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपने माता पिता के लिए तो कोई उनका जन्मदिन नहीं है, इसीलिए उनके पास चॉइस थी कि वो किसी दिन भी कर सकते, तो उन्होंने खास दिन करा है। वो माता पिता के भी भक्त हैं और देश के भी भक्त हैं। और देश के हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके वो बहुत ही प्रति आदर रखते हैं, बहुत ही भावना रखते हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। ऐसे धर्मनिष्ठ हिंदू धर्म की स्थापना, पूरे विश्व में उसके मूल्य का डंका बजाना, अपने देश को पुनः अपनी जड़ों से जोड़ना, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री के ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा बनी रहे, तो उनके जन्मदिन के दिन ये वो जो है वो सेवा दे रहे हैं। तो आप मातृभक्त भी हैं, देशभक्त भी हैं, धर्म के प्रति भी आपकी निष्ठा है, बहुत प्रसन्नता की बात है। और गुरु जी के इन कार्यों में आप सेवा दे रहे हैं, तो आपके अंदर गुरु जी के प्रति भी भक्ति है। तो सबके प्रति ऐसा आदर भाव, सत्कार भाव रखा हुआ है, ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। अंगद कपूर जी को भी हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसी ही सुंदर उदात्त भावना परिवार और देश सबके कल्याण के लिए बनी रहे। मोदी जी को भी भगवान स्वस्थता दें, दीर्घायु दें, और निश्चित रूप से ऐसे प्रधानमंत्री को और बहुत सेवा का मौका मिलता रहे। अभी देश को उनकी सेवाओं की बहुत जरूरत है। यद्यपि हमारे सब विपक्षी लोग अनएम्प्लॉयड होते जा रहे हैं, तो वह चिंतित हो रहे हैं। वो लोग, उनका सब काम धंधा ही खत्म हो गया, किसी कोई पूछ ही नहीं रहा ज़्यादा। एक आध जगह पूछ रहे हैं, एक आध जगह जो है वो दूसरे नेता लोग विजयी भी हुए, लेकिन ओवरऑल देश में ही नहीं पूरे विश्व में आज जो भारत की इज्जत हो रही है, यहाँ के लोगों का भी जो है कल्याण हो रहा है, उसमें इन एक हमारे नेता का बहुत बड़ा योगदान है। बगैर कोई विश्राम करे हुए, बगैर कोई आराम करे हुए, निस्वार्थ भाव से, पूजा भाव से लगे हुए। हम सब लोगों का बहुत बड़ा पुण्य है कि ऐसे कोई राजा मिले, ऐसे नेता मिले, जो अपने आप को राजा भी नहीं कहते, सेवक कहते। हनुमान जी की तरह से ही हैं वो। हमको सतत सेवा का मौका मिले, ऐसी भक्ति हमारे अंदर बनी रहे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। हरि ओम।